ओके, वेलकम बैक। ठीक है, बैठो। ठीक है, टॉपिक क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, है ना? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अभी चर्चा में है 100, इनका 170वां बर्थ एनिवर्सरी जन्मदिन जो है मनाया गया, और प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसको श्रद्धांजलि अर्पित की और बधाई दी, है ना? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका बहुत योगदान है। अपने कवि शैली के लिए जाने जाते हैं, है ना? तो इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय बिहार में हुआ था। बेगूसराय बेगूसराय बिहार। ठीक है, बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका नाम का अर्थ जानते हैं, रामधारी, है ना? जो राम को हाँ धारण करता हो, वो रामधारी है। सिंह राम को धारण करने वाला सिंह। इनकी उपनाम उपनाम है दिनकर। दिनकर का मतलब होता है, दिनकर बोलते हैं जो दिन को करता है उजाला, ना तो सूर्य। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे, है ना? इनका हिंदी साहित्य में योगदान, इनकी रचनाएं में नंबर 1 आता है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, बापू। उर्वशी का मतलब तो जानते होंगे, अप्सरा, है ना? अप्सरा, सुंदर कन्या। कुरुक्षेत्र जहाँ कुरु लोग रहते थे, हरियाणा के पास का जो कुरु वंश के लोग रहते थे, कुरु वंश से जुड़ा हुआ था। रश्मि रथी, ये कर्ण से जुड़ा हुआ है। रश्मि का रथ, ठीक है, रश्मि मतलब सूर्य किरण। उसका रथ, रथ को आगे जो चलाते हैं वो सूर्य किरण को आगे जो ले जाते हैं वो कर्ण है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इनकी रचना, आवाज आ रही? ज्ञानपीठ 1972, इनको इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछा जा सकता है कि ये कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, बापू किसकी रचना है, और रामधारी सिंह ये रश्मि रथी, है ना? ये कर्ण पे वैसे महाभारत में एक योद्धा है जो कर्ण, एक चरित्र होते कर्ण, है ना? कर्ण पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हो गया। ये राज्यसभा सांसद रहे हैं। , 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
ठीक है बेटा। राज्यसभा सांसद 1954 से 1954 से राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1971 शायद 72 तक। 52 से 69 तक, सॉरी मिस्टेक हो गई। 1952 से 1969 तक सांसद रहे। फिर उसके बाद में ये उपकुलपति रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय की, बिहार के भागलपुर। भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीसी रहे, वाइस चांसलर भागलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब इनकी रचनाएं जो है पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस थिंकर, इनकी रचनाओं पर विभिन्न लोग का प्रभाव, डिफरेंट पर्सनालिटीज। सो नंबर 1 जो जिनका इन पे प्रभाव था वो गांधी। इनकी रचना, गांधी का राजनीतिक जो दर्शन था, जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी ना, तो उस पॉलिटिकल फिलोसफी ने इनको प्रभावित किया। टैगोर, आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे इन्होंने जो काव्य शैली थी, पोएट्रिक स्टाइल है ना, यहाँ से लिया इन्होंने। और मार्क्स से इन्होंने रेवोल्यूशन, क्रांति, मार्क्स से रेवोल्यूशन, ये 3 पर्सनालिटीज ने इनकी रचनाओं को प्रभावित किया। और साथ में जो रिलीजियस टेक्स्ट था, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसने उस टेक्स्ट ने भी, उस ग्रंथ ने भी, उन ग्रंथों ने भी इनको, इनकी रचना के लेखन में सहयोग किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री के हिसाब से। मेंस में आप इसे इथिक्स का चीज सीख सकते हैं। हार्ड वर्किंग, नेशनलिज्म, इनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म, नोट हो गया। 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। मेंस में आप इनका नेशनलिज्म और कैसे फॉरेन आइडियोलॉजीज और इंडियन जो थिंकर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, किसी पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी इसका पार्ट। डन, ठीक है।